शांति। 13 जनवरी 2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। ये बाप की ही जिम्मेवारी है, ये बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मीठे बच्चे, मनुष्य शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते, आत्मा की उन्नति व चढ़ती का साधन बाप ही बतलाते हैं। ये बाप की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया, सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन कौन सी श्रीमत देते हैं? सदा बच्चों की उन्नति होती रहे उसके लिए बाप कौन सी श्रीमत देते हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चे अपनी उन्नति के लिए नंबर 1, सदा याद की यात्रा पर रहो। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी। नंबर 2, कभी भी बीती को याद नहीं करो और आगे के लिए कोई आस नहीं रखो। नंबर 3, शरीर निर्वाह के लिए कर्म भले करो, लेकिन जो भी टाइम मिले हुए वेस्ट नहीं करो। बाप की याद में टाइम सफल करो। नंबर 4, कम से कम 8 घंटा ईश्वरी सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। बाबा कहते, कम से कम 8 घंटा सेवा करो तो तुम्हारी उन्नति होती रहेगी। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को अथवा आत्माओं को समझाते हैं। आत्माओं सुन लो शिव का ये शुभ संदेश। मनुष्य कहते हैं आत्मा की जिम्मेवार है परमात्मा के ऊपर। वही सब आत्माओं की उन्नति और मन की शांति का रास्ता बता सकते हैं। आत्मा रहती है ब्रकुटी में सबसे न्यारी। ब्रकुटी में जगती ज्योति, इससे हर एक दीप जला दे, सबको आत्म दर्शन करा दे। अक्सर करके रोग होते हैं शरीर में, यहाँ ब्रकुटी में नहीं। पर सिर में दर्द पड़ेगा, परंतु जो आत्मा का तख्त है वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। सिर में दर्द होगा लेकिन आत्मा का जो तख्त है वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उस तख्त पर आत्मा विराजमान है। अब आत्मा की उन्नति अथवा शांति देने वाला सर्जन एक ही परमात्मा है। जब आत्मा की उन्नति हो तब आत्मा को हेल्थ वेल्थ भी मिले। शरीर को तो कितना भी करो उससे कोई उन्नति नहीं होगी। क्या तन माजता है रे, एक दिन माटी में मिल जाएगा। शरीर की कुछ ना कुछ खिटपिट तो रहती है। आत्मा की उन्नति तो सिवाय बाप के कोई कर ना सके। और सब दुनिया में शरीर की उन्नति का प्रबंध रचते हैं, बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है। बाकी आत्मा की चढ़ती कला व उन्नति होती नहीं है। वह तो बाप ही सिखलाते हैं, भगवान ही आकर के सिखलाते हैं। सारा मदार आत्मा पर है। मैं देह से न्यारा हूँ, बाबा का प्यारा हूँ। आत्मा ही 16 कला बनती, फिर आत्मा ही बिल्कुल कला रहित हो जाती है। 16 कलाएं बनती हैं, फिर कला कम कैसे होती हैं ये भी बाप समझाते। 16 कला से फिर धीरे धीरे कलाएं कैसे कम होती ये भी बाप समझाते हैं। बाप कहते, सतयुग में तुमको बहुत सुख था, आत्मा चढ़ती कला में थी, और सत्संगों में आत्मा की उन्नति कैसे हो ये बात नहीं समझाई जाती है। वह जिस्मानी नशे में रहते हैं, देह अभिमान है। बाप तुमको देही अभिमानी बनाते हैं। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उनको सतो प्रधान बनाना है। यहाँ सब है रूहानी बातें, शरीर की बातें नहीं। यहाँ किसकी बात है? आत्मा की बातें हैं। वहाँ है जिस्मानी बातें। सर्जन लोग एक हाथ निकाल दूसरा डालते हैं, उनका आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा तो भ्रकुटी में रहती है,
उनका ऑपरेशन आदि कुछ नहीं होता है। आत्मा का ऑपरेशन थोड़ी नहीं होता है, नहीं तो डॉक्टर क्या करे। आत्मा से जो 5 विकारों की जंग चढ़ी है ना आत्मा पर, वह निकाल दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। अच्छा, बाप समझाते हैं कि आत्मा की उन्नति तो एक ही बार होती है। आत्मा जब तमो प्रधान हो जाती तब आत्मा की उन्नति करने वाला बाप आता है। उनके बगैर किसी भी आत्मा की चढ़ती कला हो ना सके। बाप कहते ये छीछी तमो प्रधान आत्मा मेरे पास आ ना सके। तुम्हारे पास जब कोई आते तो कहते शांति कैसे मिले अथवा उन्नति कैसे हो, परंतु ये नहीं जानते कि उन्नति के बाद हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा। पुकारते हैं पति से पावन बनाओ, जीवन मुक्ति धाम में ले जाओ, तो आत्माओं को ही ले जाएंगे ना। शरीर तो यहाँ खत्म हो जाएंगे, शरीरों की तो होली जल जाएगी, परंतु ये बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। ये है ईश्वरी मत, बाकी वह सब है मानव मत। बाबा कहते और सबकी कैसी है, मानव मत। ईश्वरी मत से एकदम आसमान में चढ़ जाते हैं। हमको है नाज बाबा क्या से क्या बनाए। तो शांति धाम सुख धाम में आसमान में चढ़ जाते हो, शांति धाम सुख धाम में, फिर ड्रामा अनुसार नीचे भी उतरना ही है। आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय और कोई सर्जन नहीं। बाबा कहते हैं आत्मा की उन्नति के लिए बाप के सिवाय कोई सर्जन नहीं। सर्जन फिर तुमको आप समान बनाते हैं। कोई तो बहुतों की उन्नति अच्छी करते हैं, कोई मीडियम, कोई थर्ड, औरों की उन्नति करते हैं। आत्माओं की उन्नति का जवाबदार है ही एक बाप। बाबा कहते दुनिया में ये किसको मालूम नहीं है। बाप कहते हैं साधुओं आदि का भी उद्धार करने में आता हूँ। बाबा कहते ये साधु नाम जो साधु है उनका भी उद्धार बाप को करना पड़ता है। पहले जब आत्मा आती है तो पवित्र ही आती है। अब बाप आए हैं सबकी उन्नति करने। नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी देखो कितनी उन्नति हो जाती है। क्या से क्या बाबा हमको है नाच, बाबा क्या से क्या बनाए। हम तो क्या थे और बाबा ने हमको क्या बना दिया। तो बाबा ने कहा वहाँ तुमको शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं। बाप है ही अविनाशी सर्जन, वही आकर तुम्हारी उन्नति करते हैं। तो तुम ऊंचे तो ऊंच अपने स्वीट होम में चले जाएंगे, वो लोग मून पर जाते हैं। अविनाशी सर्जन तुमको उन्नति प्राप्त कराने के लिए कहते हैं माँ में कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। योग अग्नि से जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाए। तो बाबा ने कहा विक्रम विनाश होंगे। बाप विश्व के बच्चों को लिबरेट करते हैं। जब तुम स्वर्ग में जाएंगे तब और सब शांति धाम में होंगे। बाप कितना वंडरफुल कार्य करते हैं। कमाल है बाप की। वो बाबा आपने कमाल कर दिया। हमारा सारा जीवन आपने खुशहाल कर दिया। तो कमाल है बाप की। तब कहते तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और न जाने कोई। आत्मा में ही में ही है। आत्मा अलग हो जाए तो मन मत मिल न सके। आत्मा में ही मत है, आत्मा अलग हो जाए तो मत मिल ना सके। शरीर तो कोई काम का नहीं, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाता है। ईश्वरी मत से चढ़ती कला, मानव मत से उतरती कला, ये भी ड्रामा में नूद है। वो लोग समझते अभी स्वर्ग बन गया है, आगे चलकर मालूम पड़ेगा कि ये नरक है व स्वर्ग है। वो लोग सोचते इतने साधन हो गए, साइंस ने इतनी सुविधा निकाली है, दुनिया तो स्वर्ग बन गई। पर बाबा ने कहा यही साइंस देखो आगे चल के कैसे विनाश के निमित्त बनती है, तो पता चलेगा कि ये दुनिया स्वर्ग है या नरक है। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते हैं, दुखी है ना। बाबा ने कहा भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते, दुखी है ना।
स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होगी। आज जैसी न सर्दी होगी और न आज जैसी गर्मी होगी। सतयुग है ही स्वर्ग। भाषा के ऊपर कितना हंगामा करते दुखी है ना। स्वर्ग में दुख होता नहीं, अर्थक्वेक भी नहीं होगी। अब पुरानी दुनिया का विनाश होना पे स्वर्ग बन जाएगा। फिर आधा कल्प वह भी गुम हो जाता है। कहते द्वारका सागर के नीचे चली गई, सोने की चीजें नीचे दब गई, सो तो जरूर अर्थक्वेक से नीचे जाएंगी। समुद्र को थोड़े ही खोद कर निकालेंगे। कोई की ताकत है कि समुद्र को खोद करके निकाल ले। इसलिए बाबा को भी क्या कहते, सागर से भी गहरा बाबा का है प्यार। धरती को खोदते वहां से माल निकालते हैं। बाप कहते मैं सबका उपकार करता हूँ, मेरा फिर सब अपकार करते गाली देते हैं। मैं तो अपकारी का भी उपकार करता हूँ, तो मेरी जरूर महिमा होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में देखो कितना माने। तुम बच्चे भी बाप की कितनी महिमा करते हो। चित्र में 32 गुण दिखाए हैं। अभी तुम भी बाप जैसे गुणवान बन रहे हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, कितनी मेहनत करनी चाहिए, अपने ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए, कितना अटेंशन से चलना चाहिए। संगम का एक पल भी खोना नहीं और बीज गलत कर्मों के बोना नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत हाईएस्ट बाप पढ़ाते तो रोज जरूर पढ़ना चाहिए। ये अविनाशी बाप भी है, टीचर भी है। पिछाड़ी में आने वाले पुराणों से भी तीखे जा रहे हैं। अब सारी दुनिया की उन्नति हो रही है बाप द्वारा। श्री कृष्ण को गुणवान बनाने वाला बाप है, सबको देने वाला है, बाकी सब लेते हैं। ये घराना बन रहा है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बेहद का बाप देखो कितना मीठा और कितना प्यारा है। ऊंचे ते ऊंच बाप द्वारा अब सबकी उन्नति हो रही है। बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाप की। भल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि फिल्मी गाने सुनने लग जाओ, नहीं, व्यर्थ की बातें सुनने लग जाओ, नहीं। बाप के घर का खाने के बाद अगर तुमने व्यर्थ का चिंतन किया तो 100 गुना सजा के अधिकारी बन जाएंगे। बाकी तो सबको सीढ़ी उतरनी है। कमाल है बाप की। बल खाओ पियो सब कुछ करो, सिर्फ बाबा के गुण गाओ। ऐसे नहीं बाबा की याद में रहने से खाना नहीं खा सकते। रात को फुर्सत बहुत मिलती है, 8 घंटा तो फुर्सत है। बाप कहते कम से कम 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। जो भी आए उनको आत्मा की उन्नति के लिए रास्ता बताओ। जीवन मुक्ति माना विश्व का मालिक और मुक्ति माना ब्रह्मांड का मालिक। यह समझाना तो सहज है ना, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या कर सकेंगे। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं कर सकते। बाप समझाते हैं कि बाप की याद सिवाय आत्मा की जंग निकल नहीं सकती। बल ज्ञान सारा दिन सुनाओ, परंतु आत्मा की उन्नति का उपाय याद के सिवाय और कोई है नहीं। सुबह से लेकर शाम तक सबको ज्ञान सुनाओ, लेकिन खुद के लिए भी तो कमाई जमा करो। आत्मा की उन्नति तो बाप की याद है ना, बाप को याद करो। किसी किसी का योग लगता नहीं है तो बाबा कहते चित्र के सामने बैठ जाओ। मम्मा का चित्र सामने रखो, बाबा का चित्र सामने रखो और देखते रहो, अपने आप ही बुद्धि का योग बाप से लग जाएगा। बाप बच्चों को बहुत प्यार से रोज रोज समझाते हैं, परंतु अपनी उन्नति करते हैं व नहीं करते हैं वह हर एक खुद समझ सकते हैं। यह सिर्फ तुम नहीं सुनते, परंतु सब सेंटर्स वाले बच्चे सुनते हैं। ये टैप रखी है, बाबा कहते ये भी अपने में आवाज भरकर जाती है सर्विस पर। ये बहुत सर्विस देती है। बच्चे समझते से बाबा की मुरली हम सुनते हैं। तेरी वाणी से बाबा हम जन जन तक पहुंचाएंगे। तुम्हारे द्वारा सुनने से इनडायरेक्ट हो जाता है, फिर यहाँ आते हैं डायरेक्ट सुनने के लिए। मधुबन में बाबा तेरी याद आई। फिर बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाते अथवा मुख द्वारा ज्ञान अमृत देते हैं। इस समय दुनिया तमो प्रधान हो गई है, तो उस पर ज्ञान की वर्षा चाहिए। गर्मी का मौसम होता है,
सारे पेड़ पौधे सूख जाते हो। जैसे ही बरसात होती है तो चारों तरफ हरे भरे हो जाते हैं। तो इसी तरह से सारी दुनिया 5 विकारों से जल मरी है। और जैसे ही ज्ञान की बरसात होती है तो हरा भरा हो जाता है। वह पानी की बरसात तो बहुत होती है, उस पानी से तो कोई पावन बन नहीं सकता। ये है सारी ज्ञान की बात। बाप कहते अब जागो, मैं तुमको शांति धाम ले जाता हूँ। आत्मा की उन्नति भी इसमें है, बाकी सब है जिस्मानी बातें। रूहानी बातें सिर्फ तुम ही सुनते हो। पदम पति भाग्यशाली सिर्फ तुम ही बनते हो। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया। बाप है गरीब निवाज। बाबा कहते गरीब ही सुनते, तब बाप कहते अहिल्याएं गणकाओं को भी समझाओ। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। बाबा कहते सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं। वहां किसी को गड़का कुब्जाएं अहिल्याएं कह नहीं सकते। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वह है बेहद का शिवालय, अब है बेहद का वैश्यालय। बिल्कुल ही तमो प्रधान है। रौरव नरक लास्ट का समय क्या होता है? रौरव नरक बन जाता। अब है बिल्कुल ही तमो प्रधान। इससे जास्ती मार्जिन नहीं है। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना है। बाबा ने कहा बीमार व्यक्ति कितना समय तक चलेगा? तो बाबा ने कहा इसी तरह से, इससे ज्यादा मार्जिन नहीं। अब इस पतित दुनिया को चेंज होना ही है, बदलना ही है। तो बाबा ने कहा भारत में राम राज्य और रावण राज्य होता है। जब अनेक धर्म हो जाते तब अशांति हो जाती है। लड़ाई तो लगती ही रहती है। अब तो बहुत जोर से लड़ाई लगेगी। कड़ी लड़ाई लग फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि राजाई भी स्थापन हो, कर्मातीत अवस्था भी हो। बाबा कहते अभी तो कोई कह ना सके, वह अवस्था आएगी तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ अनुसार इस भंबोर को आग तो लगनी है। फटाफट विनाश हो जाएगा। उनको खूने नायक खेल कहा जाता है। नायक सब मर जाएंगे। रक्त की नदियां बहेंगी, फिर घी दूध की नदियां बहेंगी। हाहाकार से जय जयकार होगी। बाकी सब अज्ञान निंद्रा में सोते सोते ही खत्म हो जाएंगे। बड़ी युक्ति से स्थापना होती है, विघ्न भी पड़ेंगे, अत्याचार भी होंगे। अब माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खुलता है तो पुरुष भी बहुत, परंतु माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इजाफा ज्यादा मिलता है। स्वर्ग में तो नंबरवार सब जाएंगे। कोई 2 जन्म मेल के भी बन सकते हैं। हिसाब किताब जो ड्रामा में है, ड्रामा में नूद है, वही होता है। आत्मा की उन्नति होने से कितना फर्क पड़ जाता है। कोई तो एकदम हाईएस्ट बन जाता है, कोई तो बिल्कुल लोएस्ट। कहाँ राजा तो कहाँ प्रजा। मीठे मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं। अब पुरुषार्थ करो, योग से पवित्र बनो, तब धारणा हो। मंजिल बहुत ऊंची है। अपने को आत्मा समझ बहुत प्यार से बाप को याद करना है। आत्मा का परमात्मा के साथ लव है ना, यह है रूहानी लव, जिससे आत्मा की उन्नति होती है। जिस्मानी लव से गिर पड़ते हैं। तकदीर में नहीं है तो भागंती हो जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो क्या हो जाते हैं? भागंती हो जाते हैं। यज्ञ की बड़ी संभाल चाहिए। माताओं की पाई पाई से यज्ञ की सर्विस हो रही है। यहाँ गरीब ही साहूकार बनते हैं। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुम अभी सदा सुहागिन बनती हो, ये सबको फीलिंग आती है। माला का दाना बनने वालों को कितनी अच्छी फीलिंग चाहिए। शिव बाबा को याद करते सर्विस करते रहो तो बहुत उन्नति हो सकती है। शिव बाबा की सर्विस में शरीर भी न्यौछावर करना चाहिए। सारा दिन नशा रहे, मौसी का घर नहीं है। बाबा ने कहा सारा दिन नशा रहे, ये कोई मौसी का घर नहीं है। देखना है हमने अपनी कितनी उन्नति की है। बाबा कहते हैं बीती को याद नहीं करो, आगे की कोई आस मत रखो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। जो टाइम मिले उसमें बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाबा बांधेलियों को भी समझाते कि तुम्हें पति को बहुत नम्रता प्यार से समझाना है। कोई माने तो उन पर फूलों की वर्षा करो।
अपने को बचाने की बड़ी युक्ति चाहिए। आंखें बड़ी शीतल चाहिए, कभी हिले नहीं। इस पर अंगद का भी मिसाल है, बिल्कुल अडोल था। तुम सब महावीरों, जो कुछ पास्ट हुआ उनको याद नहीं करना है, सदैव हर्षित रहना है, ड्रामा पर अटल रहना है। बाप खुद कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए लिखा है सुदर्शन चक्र से मारा। ये सब कथाएं, बाप तो हिंसा कर न सके, ये तो बाप टीचर है, मारने की बात नहीं। ये बातें सब इस समय की हैं। एक तरफ ढेर मनुष्य है, दूसरी तरफ तुम हो, जिनको आना होगा आते रहेंगे, कल्प पहले मिसल पद पाते रहेंगे। इसमें चमत्कार की तो बात नहीं। बाप रहम दिल है, हरता दुख हरता सुख करता है, फिर दुख कैसे देंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, कम से कम 8 घंटा ईश्वरी गवर्नमेंट की सर्विस कर अपना टाइम सफल करना है। बाप जैसा गुणवान बनना है। नंबर 2, जो बीती उसे याद नहीं करना है, बीती को बीती कर सदैव हर्षित रहना है। ड्रामा पर अडोल रहना है। बाबा ने कहा ड्रामा में सबका अपना अपना पार्ट है, उस पर अडोल रहना है। वरदान, संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव। स्पष्टीकरण है, होली हंस का अर्थ है संकल्प बोल और कर्म के व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले, क्योंकि व्यर्थ जैसे पत्थर होता है, पत्थर की वैल्यू नहीं रतन की वैल्यू होती है। होली हंस फौरन परख लेता कि ये काम की चीज नहीं है, ये काम की है। बाबा ने कहा कर्म करते सिर्फ ये स्मृति इमर्ज रहे कि हम राजयोगी नॉलेजफुल आत्मा है, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर वाली है, तो व्यर्थ जा नहीं सकता। यह स्मृति होली हंस बना देगी। बाबा का यह स्मृति होली हंस बना देगी। आज की मुरली से स्लोगन है, जो स्वयं को इस देह रूपी मकान में मेहमान समझते वही निर्मोही रह सकते हैं। हे योगी, इस जीवन में मेहमान बन के रहना है, इस संसार में तुमको मेहमान बन करके रहना है। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का अव्यक्त इशारे हैं, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जैसे जब कोई ऐसा दिन होता है तो चलते फिरते ट्रैफिक को भी रोक कर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं, चलते हुए सभी कार्यों को स्टॉप कर लेते हैं। ऐसे आप भी कोई कार्य करते हो या बात करते हो तो बीच बीच में ये संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप करने का अभ्यास करो। 1 मिनट के लिए भी मन के संकल्पों को, चाहे शरीर द्वारा चलते हुए कर्म को बीच में रोककर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम छोटे से गीत पर बाबा को याद करेंगे, चारों तरफ से अपनी मन को एकाग्र कर लेंगे। मधुबन में बाबा तेरी याद आए, मधुबन में बाबा तेरी याद आए, सबके लबों पर तेरा नाम आता, मन है मगन हो खुशी में गाता, मैं अब अलौकिक नजारा सुनाया न जाए, अलौकिक
एक नजारा सुनाया न जाए। मधुबन में बाबा तेरी याद आए। सुना जैसे बाबा आबू में आए। प्रभु के मिलन बिन रहा कैसे जाए। मेरे बच्चे कह कर गले से लगाए। मेरे बच्चे कह कर गले से लगाए। मधुबन में बाबा तेरी याद आए। तेरी याद आए। तेरी याद आए। ओम शांति।